नमस्कार, मैं ग्रेटफुल दिनेश, आप सबको स्वागत है यूएसटी मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़कर समझ ही लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। चलिए थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन के बारे में समझते हैं। जब वो स्कूली दौर में थे तो इतना ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी था कुछ चीज़ समझने के लिए, कुछ चीज़ जानने के लिए। जो भी चीज़ देखते थे तुरंत अपने टीचर से सवाल करते थे। एक बार पंखा घूम रहा है और वो कह रहे हैं, सर ये पंखा क्यों घूम रहा है। ऐसे ऐसे अजीब अजीब सवाल करते थे कि टीचर, बाकी जितने भी बच्चे थे सब लोग उनको मंदबुद्धि कहने लगे। ये कहने लगे कि इसके पास तो कुछ बुद्धि ही नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल करते थे। फिर एक दिन उनका टीचर एक कहानी सुना रहे थे मुर्गी का, कि मुर्गी जब अंडे के ऊपर बैठती है, उसे हिट करती है, फिर कुछ दिन बाद उसमें से बच्चा निकलता है। फिर थॉमस अल्वा एडिसन क्या करें कि सोचे कि मैं इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करूंगा, और घर पे गए और मार्केट गए, मार्केट से कुछ अंडे लाए। फिर अंडे लाने के बाद वो भी उसी तरह उस पर बैठ के, इस तरह बैठे कि अंडा फूटे ना, उस पर बैठ के ऐसे हिट कर रहे थे और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगाइए उनमें कितना ज्यादा सीखने का जज्बा था, कितना ज्यादा क्यूरियोसिटी था कुछ चीज जानने के लिए। ऐसे ऐसे अजीब अजीब हरकत करते थे कि लोग उनको मंदबुद्धि कहने लगे। फिर उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया, क्योंकि टीचर ने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, सॉरी। फिर जब उनकी माँ ने वो लेटर देखा तो उनको आंखों में आंसू आ गया। तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा मंदबुद्धि नहीं है, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जीनियस है। उन्होंने अपने विश्वास कायम रखा और अपने बच्चे को खुद घर पे ही पढ़ाने लगी। फिर जब उन्होंने लेटर देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गया था। फिर थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ से पूछ रहे हैं, माँ आप क्यों रो रही हैं। तो उनका माँ कह रही हैं कि बेटा तुम दुनिया का सबसे जीनियस इंसान हो, टीचर ने ये चिट्ठी भेजा है, आप सोचिए। फिर जब थॉमस अल्वा एडिसन एक बार सफल होने के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया था, फिर जब उन्होंने वो लेटर देखा तो थॉमस अल्वा एडिसन के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा जीनियस नहीं है, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसको स्कूल से अब निकाल दिया गया है। दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगाइए, ये थॉमस अल्वा एडिसन आज ऐसे इतना महान नहीं बने। हजार लोग उनको गाली दिए, हजार लोग उनको मंदबुद्धि कहे, पर उनकी माँ का विश्वास और उनका जज्बा और जुनून उनको आज दुनिया में पूरा एक बहुत ही महान साइंटिस्ट बना दिया। जिस बल्ब के नीचे आप सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, उसी बल्ब को बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन एक बार नहीं 100 बार कोशिश किए, फेल हो गए, हार नहीं माने। दोस्त, 1000 बार कोशिश किए फिर भी फेल हो गए, फिर भी हार नहीं माने, क्योंकि उसमें जीतने की जद्द थी, जुनून थी। फिर उन्होंने कोशिश किया 5000 बार, फिर भी हार नहीं माने, हार गए पर हार नहीं माने। फिर उन्होंने कोशिश की दोस्त, 9999 बार कोशिश की, फिर भी हार गए, पर हार नहीं माने। फाइनली 10,000 बार कोशिश करने के बाद जिस बल्ब से आप आज अपना पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, उसी बल्ब को बना दिए। आप खुद सोचिए, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी, इतना ज़्यादा फोकस उनमें आया कहाँ से? क्योंकि वो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए थे। दोस्त, आप भी हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अपने जोश और जुनून को बरकरार रखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। जब भी आप फेल हो जाओ तो एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस चीज को आज समझ लीजिए। जब थॉमस अल्वा एडिसन जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतना बार फेल हुए फिर भी हार नहीं माने, आपके अंदर ये जोश जुनून आया कहाँ से? तो थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ एक जवाब दिए, मैं फेल हुआ कहाँ हूँ, मैंने तो 9999 बार बल्ब नहीं बनाई जाती, ये तरीके सीखे हैं, मैं फेल नहीं हुए। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए उनमें कितना ज्यादा जज्बा था। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।